उनमें से आप अपनी राय पार्टी को क्या कहना चाहेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा उपयुक्त है जो जीत कर नगर पालिका का चुनाव आ सकता है? देखो जी, मैं देख रही हूँ रोज गौरव रैला को बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो यही तो सवाल है ना, पार्टी आप राय तो आपसे लेगी। हाँ, गौरव रैला भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हर रोज उनको देखती हूँ, कोई भी गरीब व्यक्ति उनको बुला लेता खड़ा होकर, तो वो भी सबके साथ ही सहयोगी हैं, सबकी सुनते हैं, सबके पास जाते हैं। मैं बीजेपी की पार्टी से जुड़ी होने के कारण संगठन के जो भी संगठन के आदेश होंगे ना, मैं उसी की पालना करूँगी, क्योंकि जितने भी हमारे शहर के अंदर व्यक्ति है, मेरे लिए तो सभी गणमान्य है, मेरे को कोई वो नहीं है। तो आपको बार बार यही कह रही हूँ कि मैं किसी का नाम रख ही नहीं सकती, क्योंकि जब पार्टी आदेश करेगी तो मैं उसके साथ तन मन धन से रहूंगी। नमस्कार, खबर दल का टीम मौजूद है वार्ड नंबर 6 में और आप सामने देख सकते हैं जो भाटिया बिरादरी की जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं सरोज भाटिया और जो बीजेपी महिला प्रदेश की सदस्य भी हैं और उनके साथ मौजूद उनके दो पति हैं ताराचंद भाटिया जो सफ़ीदो भाटिया बिरादरी के प्रभारी हैं और हर समय समाज सेवा के अंदर भी अग्रणी रहते हैं। काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से ये जुड़े हुए हैं दोनों जो दंपति आप सामने देख सकते हैं। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे नगर पालिका प्रधान को लेकर। हर रोज़ किसी न किसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और इसी कड़ी के तहत हम आज आपको भाटिया दंपत्ति से यहाँ रूबरू करा रहे हैं। भाटिया साहब, सरोज जी, सबसे पहले तो खबर तक बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो नगर पालिका का चुनाव जो चल रहा है सर पर है, तारीख भी बताया जा रहा है कि जैसे कल ओम प्रकाश धनखड़ आए थे यहाँ सरोज हॉस्पिटल के उद्घाटन के, उन्होंने भी क्लियर कर दिया कि जो पार्टी है बीजेपी सिंबल पर ही चुनाव लड़ेगी। और एक सबसे पहला सवाल है, जो पहले एमसी बनते थे उसके बाद वो प्रधान चुनते थे, लेकिन इस पर सरकार ने एक अहम फैसला लिया बहुत बड़ा कि जो जनता है वो सीधे खुद ही चुनाव करेगी नगर पालिका के प्रधान पद के लिए। तो इस सरकार के फैसले को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं यहाँ आपका खबर तहलका का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जो यहाँ मुझे उन्होंने इसके काबिल समझा सुनने के लिए। तो आप सबको पता ही है कि मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और बीजेपी भाटिया बिरादरी की राष्ट्रीय प्रभारी भी हूँ। ये कुटिया हमारी संस्था है जो वहाँ से भी मैं अध्यक्ष हूँ। तो मैं बीजेपी की पार्टी से जुड़ी होने के कारण मैं संगठन के जो भी संगठन के आदेश होंगे ना, मैं उसी की पालना करूँगी, उसी की पालना करूंगी। जो अगर हमारी पार्टी से कोई भी आता है टिकट लेकर, तो हम तन मन धन से उनके साथ हैं। जैसे शहर में हम सुन रहे हैं कि कई लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें खुशी होती है, वो भी हमारे शहर के ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल हैं, हमें बहुत खुशी होती है, हमें देखकर मन प्रसन्न होता है। लेकिन हम अपना जिस चीज़ के साथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी पार्टी के संगठन जो हमारे को आदेश करेगा हम उसी के अनुसार। सरोज जी, आपकी पार्टी के अंदर बहुत अहम जिम्मेवारी मिली हुई है आपकी और काफ़ी एक्टिव रहती हैं आप, समाज सेवा हो या किसी भी तरह के जो धार्मिक कारण जो कार्य चलते हैं शहर में या अपना प्रदेश में, और हर जगह आप अग्रणी रहते हैं। और यूपी चुनाव की बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने आपको दी थी, जो आपने वर्चुअल रैली के दौरान जो संपर्क किया और जो बीजेपी को जिताने का काम किया है। अब सब बात कर लेते हैं हम सफ़ीदो नगर पालिका, सफ़ीदो की नगर पालिका के चौधरी जो किसके बागडोर में जो जितने प्रत्याशी हैं व्यक्तिगत तौर पर सभी को जानते हैं, आप सभी ने अपने बैनर लगा रखे, प्रचार प्रसार में लगे। इन सभी प्रत्याशियों में सरोज जी ये बताइए हमें कि आप किसे उपयुक्त मानते हैं कि पार्टी को उसे सिंबल पर टिकट दे देना चाहिए? ऐसे व्यक्ति, इन चारों में से कौन व्यक्ति ऐसा उपयुक्त है जो अभी जो काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है, आप भी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है कि इन चार जो जितने भी प्रत्याशी हैं अभी प्रधान पद सफ़ीदों के लिए, किस प्रत्याशी को आप उपयुक्त मानते हैं? आपकी व्यक्तिगत क्या राय है? देखो जी, मेरी व्यक्तिगत राय ये है, जितने भी हैं सभी मतलब काम करने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व जो ऊपर बैठे हैं, वो उनका जो आदेश होगा, वो जो पार्टी को जो मानेंगे। कल भी आप सुन रहे थे कि दीनदयाल उपाध्याय, वो तो पता नहीं लास्ट व्यक्ति को भी जो पीछे पायदान पे खड़ा होता है उसको भी चुन लेते हैं, उन्हीं के आदेशों पर चलते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे शहर के अंदर व्यक्ति हैं, मेरे लिए तो सभी गणमान्य हैं, मेरे को कोई वो नहीं है। लेकिन हमारी पार्टी जिसको भी कहेगी, आदेश देगी, मैं तो उसी के साथ हूँ। जैसे आप सफ़ीदों से बिलोंग करते हैं, हाँ जी, और सफ़ीदों के ही रहने वाले हैं आप, जी जी, और बहुत बड़ी जिम्मेवारी पार्टी ने आपको दे रखी है, प्रदेश आपको पर अपना कार्यकारी सदस्य बनाया गया है। जब पार्टी आपसे व्यक्तिगत रूप से राय लेगी सभी प्रत्याशियों के बारे में कि जितने प्रत्याशी अभी नगर पालिका चुनाव के मैदान में है, प्रधान पद की दौड़ में शामिल हैं, पार्टी राय तो आपसे भी लेगी कि
पार्टी पूछेगी ना, आप जैसे जो इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी आपको दे रखी है और बड़ी मेहनत करते हो पार्टी के लिए आप, तो सफ़ीदों के रहने वाले हैं। बात सफ़ीदों की चौधर की हो रही है, बात सफ़ीदों के उपनगर पर के चुनाव की हो रही है। तो सीधा सा सवाल हमारा ये है, अगर पार्टी आपसे राय लेती है कि जितने भी प्रत्याशी आपके शहर के हैं, सरोज भाटिया व्यक्तिगत रूप से पार्टी को क्या कहना चाहेंगे सभी प्रत्याशियों के बारे में कि किस व्यक्ति को सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहिए? क्या सलाह होगी जिस टाइम पार्टी आपसे सवाल पूछेगी, राय लेगी आपसे प्रत्याशियों के बारे में, उस टाइम सरोज भाटिया का पार्टी के लिए कितनी वफादारी से काम करें, कितनी ईमानदारी से उन्हें अपनी राय देंगे? देखो जी, मैं बहुत अहम सवाल है आपसे। हाँ जी, मैं रोज सुन भी रही हूँ, देख भी रही हूँ, न्यूज़ पे रोज आ रहा है। जैसे अब राकेश जैन ने भी कई कैंप लगवाए कई जगह पे, ये कोविड के, और निकल कर बहुत लोग आए। मैं कहती हूँ उन्होंने भी कई इतने कैंप लगवाए कि लोग निकल कर, मेरे को भी उन्होंने बुलाया, हमने भी लोगों को बाहर निकाला भी। चलो, लोग डरते थे कहीं आने से, इंजेक्शन लगाने से, पता नहीं हम खत्म ही ना हो जाए। लेकिन उन्होंने ये भी बहुत अहम किया। गौरव रोहिला भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं हर रोज उनको देखती हूँ, कोई भी गरीब व्यक्ति उनको बुला लेता खड़ा होकर, तो वो भी सबके साथ ही सहयोगी हैं, सबकी सुनते हैं, सबके पास जाते हैं। और विजेंद्र सैनी भी अपने लगे हुए हैं अपने उनमें काम में। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व जो हमारे बड़े बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं। मेरा सवाल ये था सरोज जी आपसे कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी सफ़ीदों से भी है और अब आपको प्रदेश कार्यालय के सदस्य भी हैं और सफ़ीदों से जुड़ी हुई हैं, आप काफ़ी महिलाओं से भी जुड़ी हुई हैं। मेरा सवाल सीधा सा ये था कि जितने भी प्रत्याशी हैं फिलहाल मैदान के अंदर, उनमें से आप अपनी राय पार्टी को क्या कहना चाहेंगे कि ये व्यक्ति ऐसा उपयुक्त है जो जीत कर नगर पालिका का चुनाव आ सकता है? देखो जी, मैं देख रही हूँ रोज गौरव रोहिला को, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो यही तो सवाल है ना, पार्टी आप राय तो आपसे लेगी, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और उस टाइम आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का, आपकी पार्टी के प्रति क्या वफादारी है, वो पार्टी भी देखेगी। अकेले आपसे तो पूछेगी नहीं, सफीदों से और भी कार्यकर्ता से पूछेगी, ठीक है ना? तो ये रिपोर्ट तो जाएगी ना, तो उस टाइम पता लगेगा ना कि सरोज भाटिया ने कितनी ईमानदारी से उनको राय दी अपनी। सवाल तो ये है मेरा। और मैं तो जितने प्रत्याशी उनके बारे में आप सीधा सा बता दीजिए सफीदों की जनता को, क्या आप इसे उपयुक्त मानती हैं और पार्टी के लिए किसे प्रपोज करेंगी, किसे अप्रोच करेंगी? सीधा सा सवाल है मेरा सभी प्रत्याशियों में से। पार्टी देखो जी लड़ाएगी तो सिंबल पे। हाँ, तो आपकी राय क्या होगी प्रत्याशी को लेके, ईमानदारी से, मेहनत से, पूरी ईमानदारी? मेरे लिए तो सारे एक ही हैं जी, गौरव रोहिला भी, राकेश जैन भी, जिसको पार्टी चाहेगी मैं उसके साथ हूँ। चलिए आप एक बात बताइए, चलो आपने गौरव रोहिला, राकेश से गौरव, हाँ नहीं व्यक्तिगत रूप, आप जब पार्टी आपसे राय लेगी प्रत्याशी के लिए, प्रधान पद के लिए, उस टाइम तो आपकी व्यक्तिगत राय ली जाएगी, पार्टी आपसे पूछेगी। तो उस समय आपने दो व्यक्तियों का नाम लिया, गौरव रोहिला, राकेश जैन। उस टाइम आपकी व्यक्तिगत राय क्या होगी, इन दोनों में से कौन प्रत्याशी ज़्यादा मजबूत रहने वाला है? पार्टी को क्या जवाब देंगे उस टाइम पे आप? इन दोनों प्रत्याशी में से किसे मजबूत मानते हैं आप? चलिए व्यक्तिगत राय दे दीजिए। व्यक्तिगत राय तो मैं आपको कह ही रही हूँ कि मेरे सामने तो दोनों ही काम करने वाले हैं। दोनों में से एक तो चुनोगे ना आप? और भी हैं कई, जैसे अब विजेंद्र सैनी है। चलो मेरे सामने तो यही ज्यादातर तो, चलो विजेंद्र को भी ले लीजिए। मैं तो आपको बार बार यही कह रही हूँ कि मैं किसी का नाम रख ही नहीं सकती, क्योंकि जब पार्टी आदेश करेगी तो मैं उसके साथ तन मन धन से लगूंगी। मैंने राय की बात की थी, राय किसके बारे में देंगे? राय में कंफ्यूज है अभी आप? नहीं, कंफ्यूज भी नहीं हूँ। चलिए भाटिया साहब, आप भी सफ़ीदो भाटिया बिरादरी के प्रभारी हैं और काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी में आपको भाटिया बिरादरी की ओर से दी गई हैं। आपका समर्थन किस प्रत्याशी को जाने वाला है प्रभारी के तौर पर? तो देखो जी, पालक हूँ बूथ नंबर 55 का, बीजेपी का। पार्टी जिसको भी सिंबल पे लड़वाएगी हम उसका साथ। पार्टी पर मेरा सवाल तो फिर वही है ना, जैसे सरोज सिंह ने किया था, सरोज जी ने भी आपने अपने जो विचार था दे दिया। उस टाइम पे पार्टी की व्यक्तिगत राय भी तो लेगी ना आपकी, कि भाटिया साहब आप किस प्रत्याशी को हम पार्टी टिकट दे जो जीत कर आ सके? ऐसे है, सवाल तो सीधा सा है मेरा। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी छोटे लेवल पे हमारे से कोई नहीं पूछेगा। नहीं, राय तो ली जाएगी ना? नहीं, ऊपर तक जो होगा पार्टी लेवल, जो हाई लेवल से चीजें चलती हैं, वो जो फैसला करेंगे हमें मान्य है। संगठन का क्या पता हमें। चलिए ये भी बात, चलिए आपकी ये भी राय हम जनता को दिखाएंगे। अब सरोज जी, जैसे आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं, कई संगठनों की जिम्मेवारियां हैं और काफ़ी महिलाएं आपसे जुड़ी हैं, इम्प्रेस भी हैं, बहुत मेहनत से काम भी करते हैं, पूरा राष्ट्रीय आपको प्रभारी बनाया गया है, भाटिया बिरादरी का भी। एक आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे इस मेरे इस सवाल का। अभी जितने प्रत्याशी हैं
आप व्यक्तिगत रूप से एक जो अपनी राय, एक व्यक्तिगत एक शहरी होने के नाते, सफ़ेदों के निवासी होने के नाते किसे उपयुक्त मानते हैं नगर पालिका प्रधान के लिए, इन सभी प्रत्याशियों में से? आखिरी सवाल है मेरा। अब आप एक का नाम पूछते हैं तो मैं तो एक को नहीं कह सकती ना। आपकी व्यक्तिगत राय पूछे ना मैंने। व्यक्तिगत राय तो ये है जी, अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं राकेश जैन को भी देख रही हूँ, वो भी बहुत काम कर रहे हैं मेरे लिए तो, और ये गौरव रोहिला है वो भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं अपना। और कितने आ रहे हैं, सारे और भी कई चलिए आ रहे हैं, अभी कोई नया चेहरा अभी भी जितने आपके सामने। चलो एक जितने भी प्रत्याशी हैं अभी मैदान में, जितने प्रत्याशी हैं, किस प्रत्याशी की कार्यशैली से ज़्यादा आप संतुष्ट हैं? किसकी कार्यशैली ज़्यादा अच्छी लगती है? प्रचार पर किसका अच्छा आप लगता है? मेरे से ऐसे सवाल नहीं पूछो, क्योंकि मैं नहीं कर सकती ऐसा सवाल आपसे बता सकती, क्योंकि पब्लिक कल हमारे लिए तो, मैं आपको पहले भी संगठन पे जा रही हूँ, संगठन जिसको वो देगा, चिन्ह सिंबल देगा, हम उसके साथ हैं। चलिए, नगर पालिका चुनाव को लेकर सफेदों की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील कर, मैं तो यही अपील करूंगी कि मेरा संगठन जिसको टिकट सिंबल लेके आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों के लिए मैं अपील करूंगी सबको, यानी कि उसी को जिताने का काम करेंगे। हाँ करूंगी मैं। चलिए, तो ये थे भाटिया दंपति, सरोज भाटिया हैं, ताराचंद भाटिया जी हमारे साथ जुड़े, इन्होंने अपने विचार रखे नगर पालिका। हालांकि पूरी तरह से पत्ते इन्होंने नहीं खोले, कुछ मजबूरियां हैं इनकी जिसके उनके बंधन में ये बंधे हुए हैं। उनका कहना है कि जब समय आएगा, जो सिंबल पर, जो बीजेपी के सिंबल पर जो भी व्यक्ति आएगा नगर पालिका चुनाव, तन मन धन से उसका साथ देंगे और उसे जिताने का काम करेंगे। चलिए, भाटिया दंपति जी बहुत बहुत धन्यवाद खबर तहलका जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो बने रहिए आप खबर तहलका के साथ। जल्द ही किसी फिर नई एक और शख्सियत से आपसे मुलाकात कराएंगे नगर पालिका चुनाव को लेकर, कि नगर पालिका चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार। खबर तहलका से मैं हरीश कपूर, सफेदों के वार्ड नंबर 6 भाटिया दंपति के निवास स्थान से।